अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में नौजवानों का आंदोलन चल रहा है। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जहां से हिमाचल प्रदेश, जहां से भारी संख्या में हमारे नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, वो इस निर्णय को लेकर आक्रोशित हैं, दुखी हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों का बयान मैंने सुना। देश के रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना। और उन बयानों को सुनने के बाद यह ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नौजवानों को बेरोजगार बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की, भारत माता के साथ गद्दारी करने की, देश की सेना के साथ गद्दारी करने की नरेंद्र मोदी जी की योजना है। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह देश की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत के सेना के गौरव के साथ गद्दारी है। और यह गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, कई और सेना के पूर्व अधिकारियों का बयान सुना जो बड़े बड़े पदों पर रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हमें 6, 7 साल, 8 साल सेना में अपनी परिश्रम के साथ सेवाएं देने वाले मजबूत जवान की जरूरत होती है। किसी बड़े ऑपरेशन में न्यूनतम 5 साल तक सेना में अपनी सेवा दे चुके जवान को लगाया जाता है। नए रिक्रूटमेंट जो होते हैं, नए जवान जो होते हैं, उनको पीछे रखा जाता है। जो जवान ट्रेन जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको आगे रखा जाता है। और बड़े ऑपरेशन में 5 साल, और विदेशों में भी अगर कोई शांति सेना भेजनी है तो 5 साल तक जो सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं उनको रखा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, 1 साल की ट्रेनिंग। कोई जवान अगर आज सेना में भर्ती होता है तो उसको नियम है 1 साल की ट्रेनिंग देने का। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस प्रशिक्षण को घटा के 6 महीने कर दिया। यानी एक जवान जो सेना में 1 साल की परिश्रम के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कठिन परिश्रम के साथ दुश्मन देशों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, आपने कहा हम उसको 6 महीने में ही तैयार कर देंगे। मोदी जी, दुश्मन देशों के साथ क्या यह भारत की सुरक्षा का समझौता नहीं है? क्या यह भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें प्रशिक्षित सेना के मजबूत जवान चाहिए, या 6 महीने की यह आपकी टेम्पररी योजना जो प्राइवेट कंपनियों के लिए लाई गई है, ऐसे जवान चाहिए? इसका जवाब दीजिए। देश आपसे जवाब चाहता है। भारत माता की सुरक्षा के साथ आपने समझौता क्यों किया? किन कारणों से किया? आप पैसे की दलील देते हैं। भारत माता की रक्षा के लिए पैसे की दलील दी जाएगी। पैसे का अभाव हो गया आपको। देश के जवानों के लिए पैसे का अभाव, भारत की सेना के लिए पैसे का अभाव, भारत के सूरवीरों के लिए आर्थिक संकट, लेकिन अपने मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं है, नीरव मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं है, ललित मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं, नितिन संदेशरा के लिए आर्थिक संकट नहीं, विजय माल्या के लिए आर्थिक संकट नहीं। जोड़िए, मैं कह रहा हूं आपसे,
अगर 46,000 नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं हर साल, उनको 30,000 रुपए की तनख्वाह आप देते हैं, 138 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 150 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा हर साल। और अगर आपने 20 साल तक ये योजना, ये उनको तनख्वाह देते रहे, आप 20 साल तक तनख्वाह देते रहे, तो 30,000 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। 40,000 करोड़ रुपए और थोड़ा तनख्वाह बढ़ा लीजिए, तभी 40,000 करोड़ का भार आपके ऊपर आएगा। हर साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं, 46,000 आप रखने जा रहे हैं, उसमें भी तो करीब करीब 9,000 सैनिक आपके हर साल कम हो रहे हैं भर्तियों में। आपके ऊपर अतिरिक्त भार कहां पड़ रहा है? 55,000 रिटायर हो रहे हैं, 46,000 आप रख रहे हैं, और 46,000 को अगर आप 30,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो 138 करोड़ रुपए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 150 करोड़ रुपए कर लीजिए, 160 करोड़ रुपए कर दीजिए। 20 साल तक अगर इनको आप तनख्वाह देंगे तब भी 32,000 करोड़ हुआ। और 32,000 करोड़ रुपए, मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी लूट के भाग गया। देश के चंद पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, जो आपके मित्रों हैं, मित्रों, जो आपके करीबी पूंजीपति हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों का, आम आदमी का 10.5 लाख करोड़ रुपए खाली कर दिया। तो भारत माता की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सेना के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, दुश्मन देशों के साथ लड़ाई में आप अप्रशिक्षित सेना के जवानों को भेजने का काम करेंगे। यह बात हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सिर्फ बेरोजगारी का सवाल नहीं है नौजवानों का, यह भारत माता की सुरक्षा का सवाल है, भारत के गौरव का सवाल है, भारतीय सेना के शौर्य का सवाल है। उसको कम करने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यह काम मत कीजिए आप। पैसे का संकट, आर्थिक संकट, अडानी के लिए आर्थिक संकट नहीं, नीरव मोदी और जिसको आप अपना मेहुल भाई बताते हैं, उस मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं, सेना के लिए आर्थिक संकट, भारत की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट, राफेल के रक्षा सौदे में दलाली खाने में आर्थिक संकट नहीं, उसमें अनिल अंबानी के साथ मिलकर दलाली खाएंगे आप, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट का बहाना लिया जा रहा है। क्या कहा हमारे रक्षा मंत्री जी ने? अग्निवीर योजना का मकसद भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना बनाना है। अरे भाई, भारत की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है, और अग्निवीर योजना से उस सर्वश्रेष्ठ सेना को आप एक साधारण सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मोदी जी, एक जवान जब देश के लिए लड़ता है, उसके मन में शहादत का जो जज्बा होता है, तो ये सोचकर शहीद होता है कि उसके गांव में उसके नाम पर एक गेट बनेगा जिस पे शहीद का नाम लिखा होगा। उसके गांव के लोग गर्व से कहेंगे, उसकी मिट्टी के लोग, कि भारत का ये लाल हमारे गांव का है जो शहीद हुआ है। उसके मां बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सेना में अपनी शहादत देने जाता है। दुश्मन देश से लड़ता है तो ये सोच के लड़ता है कि अगर विजय हासिल हुई तो हमारी छाती पर अशोक चक्र का मेडल लगेगा, परमवीर चक्र का मेडल लगेगा। ये सोच के लड़ता है, ये सोच के लड़ता है कि जीवन भर की सुरक्षा है, पेंशन की, परिवार की, मेडिकल की। आपने सब खत्म कर दिया।
और सबसे बड़ी बात, इन अग्निवीरों को अगर मान लीजिए दुश्मन देश से लड़ना हुआ, शहीद हो गए, तो आप शहीद तक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत माता का वीर सपूत, हमारे किसान का बेटा अगर सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि आपको प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट जो पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, उसके आंकड़े कहते हैं जो पूर्व सैनिक निकल के आते हैं 2% से ज्यादा उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिला। वो डीजीआर, उसमें तो ये नौजवान अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इनको सैनिक मान ही नहीं रहे 4 साल के बाद।